हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिसिटी टर्म की कि मतलब इसका मीन क्या है। ठीक है, तो जो बेसिसिटी टर्म है ना, उसको डिफाइन करने के लिए बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम वन बाय वन डेफिनेशंस एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो अमाइंस की बेसिसिटी होती है कैसे इंक्रीज होती है कि कैसे डिक्रीज होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो बेसिसिटी टर्म होती है उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। जैसे फर्स्ट है, जो बेसिसिटी है उसका मतलब हो गया कि बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, जैसे हम पढ़ते हैं एसिड है, बेस है, सोल्ट है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास उसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारे पास वो है कि ये सोल्यूशन में OH नेगेटिव प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, गिव्स OH नेगेटिव आयंस इन दिस सोल्यूशन, इन एक्व सोल्यूशन। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन बोल सकते हो कि इनके पास क्या होते हैं, हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे आपको पता ही होगा कि जो हमारे पास अमोनिया होती है NH3, उसको हम लुईस बेस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास नाइट्रोजन के ऊपर क्या अवेलेबल होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उसी वजह से हम क्या कहते हैं, उसको लुईस बेस कहते हैं। ठीक है, अब थर्ड जो डेफिनेशन हो सकती है इसकी, वो हो सकती है कि ये एक्सेप्ट कर सकता है H पॉजिटिव आयन को। ठीक है, विच एक्सेप्ट्स H पॉजिटिव आयन। ठीक है, जो हमारे पास एक्व सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन होगा, ठीक है, कोई भी बेस क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा H पॉजिटिव को। ठीक है, क्योंकि बेस के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो उसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या करता है, बेस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है कोई भी सोल्यूशन में। जरूरी नहीं H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, और जो हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है बेसिस की, वो क्या आती है हमारे पास, जो रेड लिटमस पेपर होता है ना, उसको वो ब्लू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, कई बच्चों को, कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि बेस और जो एसिड होते हैं उनमें जो लिटमस पेपर होता है रेड से ब्लू या ब्लू से रेड कैसे होता है। तो ट्रिक ये है याद करने की बेसिस के लिए कि जो रेड लिटमस पेपर होता है वो चेंज होता है ब्लू के लिए, बी से बेसिक और बी से ब्लू, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो फोर्थ आ जाएगा हमारे पास, फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाती है कि चेंजेस रेड लिटमस पेपर टू ब्लू इन कलर। ठीक है, तो ये हमारे पास थी 4 प्रॉपर्टीज बेसिस की। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर को शो करने के लिए 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या कोई भी ऐसा आयन नहीं है, कोई भी एटम ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमारे पास ये सभी जो 4 की 4 प्रॉपर्टीज हैं वो शो करे कोई भी एक सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं NaOH, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है ना NaOH। ठीक है, अगर हम इसको एक्वस में हमारे पास इसको डिसोल्व करते हैं, हमारे पास क्या आता है, वाटर में डिसोल्व करते हैं, तो हमारे पास आयंस प्रोड्यूस होते हैं, डेट इज Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, हमने कहा कि जो एक्व सोल्यूशन में OH नेगेटिव देता है वो बेसिक होता है। ठीक है, तो इसने OH नेगेटिव दे दिया। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया। ठीक है, तो अगर बट इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं है। ठीक है, मतलब ये प्रॉपर्टीज तो शो ही नहीं कर रहा है NaOH। ठीक है, और ना ही ये H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और बट ये क्या कर सकता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर सकता है। मतलब ये 2 प्रॉपर्टीज इसमें शो हो सकती है, मतलब पूरी 4 की 4 प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता ये। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी आयन या कोई भी एटम। ठीक है, तो अगर हम जैसे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया अमोनिया लुईस बेस है। ठीक है, लुईस बेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो बट इसके पास तो ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। ठीक है, मतलब ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो कर सकता है, एक तो ये कर सकता है हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास तो ये प्रॉपर्टी शो कर सकता है। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि ये H पॉजिटिव ही एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो जब ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, ये लोन पेयर इसको इस पे अटैक करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, NH4 पॉजिटिव बनेगा। मतलब इसके लोन पेयर किसमें इन्वॉल्व होगी, इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए। ठीक है, और जो 3 H थे, ठीक है, एक हमारे पास लास्ट वाला हाइड्रोजन टेस्ट हो गया तो 4 हो गए। ठीक है, मतलब ये भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये भी कर रहा है, और ये भी तो करेगा। मतलब हर कोई बेस ये प्रॉपर्टी तो शो करता है कि रेड को ब्लू में चेंज करता है। ठीक है, बट इसके पास OH तो है ही नहीं है। ठीक है, तो इसने अगर हम इसको डिसोल्व करेंगे एक्व सोल्यूशन में तो इसने OH तो देना ही नहीं है। ठीक है, मतलब 3 प्रॉपर्टीज तो शो कर रहा है, बट ये वाली प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा। ठीक है, तो चाहो आप कोई भी
मॉलिक्यूल या एटम या कोई भी आयन ले लो तो कोई भी 4 की 4 प्रॉपर्टी कोई भी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ज्यादातर लिमिटेड केस हो सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 3 प्रॉपर्टी शो करे, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया के केस में, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है। अब आपको बेसिस के बारे में पता लग गया होगा कि बेस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब हम करेंगे इसके रिलेटेड एग्जांपल्स, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जनरली हम इस पे करेंगे अमाइंस के ऊपर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ना पर्टिकुलर 3 डिफरेंट सिस्टम्स लूंगा, उसमें बताना आपने कि कौन सा हमारे पास सबसे ज्यादा बेसिक करेक्टर होगा, ठीक है। और जो अमाइंस होते हैं, अमाइंस आपको पता ही होगी क्यों। अमाइंस क्या होते हैं हमारे पास, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। वो एलिफेटिक भी हो सकते हैं, इन एरोमेटिक में भी हो सकते हैं, ठीक है। वो अमाइंस होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास एरोमेटिक में कि हमारे पास ये एरोमेटिक रिंग है बेंजीन, उसके साथ हमारे पास NH2 ग्रुप है, ठीक है। तो ये भी अमाइन है हमारे पास, ठीक है। दूसरा है हमारे पास इसके साथ सिंपल H है, NH2 मतलब सिंपल अमोनिया की बात कर रहे हैं, NH3, ठीक है। दूसरा है थर्ड हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, उसके साथ है हमारे पास NH2, ठीक है। मतलब हर नाइट्रोजन के ऊपर क्या है हमारे पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है, बेस होता है। मतलब वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है। ऐसे डोनेट कर सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे इसके पास थी H पॉजिटिव के पास, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो उसने अपने लोन पेयर ऐसे दिए, उसके साथ कंबाइन करके हमारे पास अडक्ट फॉर्मेशन कर ली, ठीक है। कोई हमारे पास कंपाउंड बना लिया आयनिक, ठीक है। तो यहां पे तो सभी के पास तो लोन पेयर्स हैं, ठीक है। आपने ये बताना है, क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, कौन अपने जल्दी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को, ठीक है। तो आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जब भी हमारे पास कोई भी ऐसा सिस्टम, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या कोई भी ऐसा एटम जिसके ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके ऊपर मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और वो कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन का मतलब जो हमारे पास अटैच्ड है किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड सिस्टम प्रेजेंट हो, मतलब जैसे बेंजीन हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा हमारे पास कि उसके एटम के ऊपर या उस मॉलिक्यूल के ऊपर जो हमारे पास होंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। कॉन्जुगेशन की ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आपने नहीं देखी, अगर आपको नहीं सिस्टम समझ आता कॉन्जुगेशन का, तो उसको पहले देखो, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। जो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ठीक है, वो क्या है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आए, ठीक है। अब ये जब ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेंगे, हमारे पास पुश करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, रिपल्शन से ये आज से चल जाएंगे, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, इसको रिपेल करेंगे तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, ये ऐसे। मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन अवेलेबल है, मतलब जिसमें अनसैचुरेटेड सिस्टम प्रेजेंट उसमें कॉन्जुगेशन अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोकलाइज नहीं है, डीलोकलाइज है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, डीलोकलाइज्ड है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या है, डीलोकलाइजेशन में है, इन डीलोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन, ठीक है। मतलब ये लोकलाइज्ड नहीं है, ठीक है, लोकलाइज्ड नहीं है ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होते हैं वो क्या होते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी डोनेशन के लिए, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को वो डोनेट कर सकते हैं, सिर्फ लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इस सिस्टम में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कोई भी हमारे पास एरोमेटिक सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास कोई भी जहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या है, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कॉन्जुगेशन में, ठीक है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, लोकलाइज्ड है अब, ठीक है। ये क्या है, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये क्या है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम इस सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, ठीक है, इसमें कोई अनसैचुरेशन प्रेजेंट तो है ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मतलब इसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो सकती। मतलब ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम डिफरेंट है, सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, सभी कार्बन है। और कार्बन की यहाँ पे देखो, ये वाला कार्बन की वैलेंसी, हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। यहाँ पे एक कार्बन कितने बॉन्ड से अटैच्ड है, 2, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पे इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स अभी अवेलेबल है ना, ठीक है। वो क्या होंगे, हाइड्रोजन हो गए ऐसे, मतलब हर कार्बन के ऊपर क्या है, 2 हाइड्रोजन है ऐसे, ठीक है।
तो मतलब क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मतलब यहां पे 6 कार्बन अटैच्ड हैं किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो यहां पे उसने बोला सिंपल इनडायरेक्टली अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। सिंपल सिंपल क्या है, सिर्फ एक ही कार्बन नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है और एक कार्बन के साथ कितने सारे कार्बन है, ठीक है। तो मतलब ये वाला पूरा सिस्टम क्या है हमारे पास, ये साइक्लोहेक्सेन है ना, तो मतलब ये अल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप है ना, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप क्या करता है हमें पता है, मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ाया था कि जो अल्काइल ग्रुप होता है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस साइन इफेक्ट, मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जो भी हमारे पास अल्काइल ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, मतलब क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को, ठीक है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पे क्या करेगा, ये जो एल्काइल सिस्टम है ये इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन को, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर तो ऑलरेडी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास, ये तो कोई भी कॉन्जुगेशन में अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या है, लोकलाइज्ड है, ठीक है। ये भी क्या है, लोकलाइज, सिर्फ ये वाले इलेक्ट्रॉन थे डीलोकलाइजेशन, ठीक है। जो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को, ठीक है, देन इन कंपैरिजन टू डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन। आपने ये याद रखनी है, जो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वही पार्टिसिपेट करते हैं बेसिक कैरेक्टर में, ठीक है। वही क्या कर सकते हैं, बेसिक कैरेक्टर शो कर सकते हैं, सिर्फ लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को प्रोवाइड किए जा सकते हैं, ये वाले नहीं किए जा सकते क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। तो अगर मैं इस सिस्टम को ए नाम देता हूं, इसको देता हूं बी नाम, इसको देता हूं सी नाम, तो जो बेसिक कैरेक्टर होगा किसमें ज्यादा होगा, सी में होगा, फिर ग्रेटर देन बी में होगा, एंड में किसमें होगा, ए में। क्योंकि जो ए वाला था उसमें क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को देने के लिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या है, सिर्फ कॉन्जुगेशन में ही अवेलेबल है, सिस्टम के अंदर ही है, ठीक है, वो प्रोवाइड नहीं किए जा सकते। तो ये लेस बेसिक हो गया। ये सबसे ज्यादा बेसिक क्यों है, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप पे प्लस इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है, बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस पे नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो ये ज्यादा बेसिक हो गया, ये मीडियम होगा और ये सबसे लीस्ट हो गया। अब हम एक और एग्जांपल कंसीडर करेंगे जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइंस होंगे एलिफेटिक वाले। उसमें हमने बताना कि कौन सबसे ज्यादा बेसिक है, कौन सबसे लीस्ट बेसिक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास कंपाउंड एन अटैच्ड विद 3 हाइड्रोजन्स, ठीक है। दूसरा है एन अटैच्ड विद 2 हाइड्रोजन्स एंड 1 आर, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अटैच्ड विद 1 हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑफ अदर्स आर 2 अल्काइल ग्रुप्स, and the last nitrogen attached with all of R groups, ठीक है। और सभी नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो तो अवेलेबल है डोनेशन के लिए, ठीक है, और वो ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। बट मैंने बोला कि ऑर्डर बताना, सभी तो बेसिक हैं, ठीक है, क्योंकि सभी के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें तो कोई भी कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं है, तो सभी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को, बट कौन सबसे जल्दी देगा, ठीक है, वो हमने बताना है। तो इसमें बताना आपने ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ठीक है। ये सभी क्या है, एलिफेटिक अमाइंस है, कोई भी एरोमेटिक ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पे इसमें अगर हम देखें तो यहां पे कोई भी आर ग्रुप नहीं ना इसके साथ अटैच्ड, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है, अमाइन। ये क्या है, प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी है, और ये टर्शरी अमाइन है, ठीक है। 1 क्यों, क्योंकि एक आर है, 2 क्यों, 2 आर है, 3 क्यों, क्योंकि सभी क्या है 3 आर अटैच्ड है विद सिंगल नाइट्रोजन के साथ, और उसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल की थी ना ये वाली, इसमें मैंने बोला था कि इस नाइट्रोजन के साथ क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है, प्लस इफेक्ट शो करेगा और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा और वो ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, अल्काइल ग्रुप जिसके साथ अटैच्ड होंगे जितने होंगे उतनी ही उसकी बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें गैसेस, ये ना सभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में, क्योंकि हमारे पास जो अमोनिया होता है ना वो गैस स्टेट में होता है, मतलब जितने भी अमाइंस होते हैं वो गैस स्टेट में होते हैं, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, ठीक, तब भी हम कहते हैं ना लिक्विड अमोनिया, ठीक है। तो गैसियस स्टेट में अगर हम देखा जाए तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे टर्शरी अमाइन के पास क्या है, 3 अल्काइल ग्रुप है, और ये ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि सभी 3 के 3 हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप होंगे प्लस इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। मतलब यहां पे प्लस का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, टर्शरी के केस में। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। तो इसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो क्या होगा, इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हो आप मोर प्लस इफेक्ट, मोर प्लस इफेक्ट, ठीक है, ऑफ आर ग्रुप्स, ठीक है। तो देयरफॉर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
और नाइट्रोजन, ठीक है। सो देयरफॉर जो बेसिक कैरेक्टर होगा, देयरफॉर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। इंक्रीज कर गया ना बेसिक कैरेक्टर, ठीक है, किसका, टर्शियरी अमाइन का। अगर हम ऑर्डर लिखें, ठीक है, तो क्या होगा गैसीय स्टेट में बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे आगे कौन होगा, टर्शियरी होगा, फिर देन सेकेंडरी, फिर हमारे पास क्या होगा प्राइमरी, देन एंड सबसे लीस्ट क्या होगा हमारे पास 0 डिग्री, क्योंकि इसके पास कोई भी आर ग्रुप नहीं है तो प्लस इफेक्ट नहीं होगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्डर, जिसको हम कह सकते हैं 32-10, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं 32 और 10, ठीक है। तो ये ऑर्डर आ गया हमारे पास गैसीय स्टेट में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इन पोलर प्रोटिक सोलवेंट्स में, पोलर प्रोटिक सोलवेंट्स में, ठीक है। पोलर प्रोटिक सोलवेंट्स कौन से होते हैं हमारे पास, जैसे वाटर हो गया हमारे पास, ठीक है, ROH अल्कोहल हो गया, जो हमारे पास क्या है H पॉजिटिव आयन से डोनेट करते हैं, ठीक है, देते हैं, वो क्या होते हैं पोलर प्रोटिक सोलवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पे मतलब जो पोलर होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव देता है हमें, ठीक है। तो ये क्या है H पॉजिटिव देगा ना हमें, यहां पे क्या होगा RO नेगेटिव और H पॉजिटिव देगा हमें, ठीक है। तो यहां पे उसने बोला है कि ये जितने भी हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होंगे उसमें इनका क्या होगा बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। तो मैंने शुरू में बताया था कि जो बेस होते हैं वो क्या एक्सेप्ट करते हैं H पॉजिटिव आयन को, ठीक है, वो एक्सेप्ट करते हैं H पॉजिटिव आयन को। अब यहां पे क्या होगा, जब इनको हम इन सभी अमाइंस को हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में डिसोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये H पॉजिटिव, अगर इनमें H पॉजिटिव आयंस है, ठीक है, इनमें H पॉजिटिव आयंस है तो ये एक्सेप्ट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इनके पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जैसे हमारे पास ये 0 डिग्री वाला है अमाइन, ठीक है, इसके पास क्या लोन पेयर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब जब ये इनको डिसोल्व करेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, तो यहाँ पे H पॉजिटिव अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे अटैक करेगा ऐसे, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये H पॉजिटिव है ना, ठीक है, जो हमारे पास एक्वस में है, ठीक है, H पॉजिटिव ने अटैक किया इस पे लोन पेयर पे, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे रेस्ट ऑफ अदर्स आर हाइड्रोजन्स, ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ अटैच्ड हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया NH4 पॉजिटिव आयन, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब मैंने बोला ना ये वाटर में डिसोल्व किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, वाटर में क्या होगा, वाटर में ये सिस्टम क्या है, वाटर में डिसोल्व है ना ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या H पॉजिटिव भी होंगे, OH नेगेटिव भी होंगे, और सिंपल क्या होंगे H2 मॉलिक्यूल्स भी होंगे, ठीक है, जो डिसोसिएशन नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो H पॉजिटिव होगा ये क्या करेगा, मतलब ये जो हाइड्रोजन होगा वो क्या करेगा, मोटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखो H2O, ठीक है, H2O, ठीक है, ये हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा H2O, ऐसे ये करेगा और ये भी करेगा, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि ये जो हमारे पास जब ये NH4 पॉजिटिव बन गया, ठीक है, वाटर में, तो हमारे पास वाटर में तो वाटर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो वो क्या होंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या करेंगे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, ठीक है। तो आपको पता ही होगा जो मॉलिक्यूल ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है वो ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है। तो अगर हम केस लेते हैं ये वाला, तो इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला मैं मॉलिक्यूल ले रहा हूं जिसमें क्या है कोई भी हाइड्रोजन नहीं है अवेलेबल, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं लेता हूं ये वाला टर्शरी वाला, तो जब ये हाइड्रोजन पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा तो ये बनेगा हमारे पास, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और रेस्ट ऑफ अदर हमारे पास क्या आएंगे, अल्काइल ग्रुप्स रहेंगे ऐसे, ठीक है। सिर्फ यही हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं सेकेंडरी में, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बनेंगे, एक तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, एक ये वाला बनेगा, ठीक है। इसमें कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, कि ये 2 और ये 3 वाला, ठीक है। तो इसमें क्या बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है। तो किसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने की, 0 डिग्री के पास, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के केस में जो हमारे पास ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा वो किसका होगा, 0 डिग्री का, ठीक है। और लीस्ट किसका होगा, ये वाले टर्शरी का, क्योंकि ये सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है। तो ज्यादा बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो यहां पे लिख लो मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर H बॉन्डिंग जिसको कह सकते हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा मॉलिक्यूल उतना ही क्या होगा, मोर बेसिक होगा, मोर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। तो यहां पे कंफ्यूजन ये आती है कि अगर हम देखते हैं कि गैसीय स्टेट में, ठीक है, तो गैसीय स्टेट के केस में देखते हैं कि ये ज्यादा बेसिक है, अगर हम देखते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में तो ये ज्यादा बेसिक है। तो कंक्लूजन क्या आता है वो देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में जो हमारे पास बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर आएगा माइंस के, वो क्या आएगा हमारे पास, 0 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, फिर सेकेंडरी आएगा, एंड लास्ट में क्या आएगा
टर्शरी आएगा। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर था हमारे पास ये वाला, ठीक है, 3210, और इसमें है हमारे पास 0123। ठीक है, तो जो ओवरऑल जो बेसिक कैरेक्टर होगा ना, कंफ्यूजन से यही आता है कि कौन हम कंसीडर करें, कौन सा कंसीडर करें, ये वाला कंसीडर करें ऑर्डर की, ये वाला कंसीडर करें, ये जीरो वाला। ठीक है, तो जो ओवरऑल बेसिक कैरेक्टर आता है ना, वो आपने याद रखनी, ट्रिक ये आपने याद रखनी है कि जो ओवरऑल बेसिक कैरेक्टर होगा, ओवरऑल बेसिक कैरेक्टर या बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, इनका जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, पहले आएगा सेकेंडरी, फिर आएगा हमारे पास प्राइमरी, फिर आएगा हमारे पास टर्शरी, एंड लास्ट में आएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, बेसिसिटी ऑर्डर। तो ये हमारे पास बेसिसिटी का ओवरऑल ऑर्डर की आपने सिर्फ यही याद रखना है, यही करेक्ट है। ठीक है, गैसेस पे हमारे पास अलग आता है, पोलर प्रोटीन में अलग आता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल होगा हमारे पास ये 21-30 आपने याद रखना है। तो ट्रिक ये है, ऐसे याद रखना है 21-30। ठीक है, 21-30 से ही आपने याद रखना है कि जो हमारे पास जो ओवरऑल बेसिसिटी ऑर्डर होता है करेक्ट वाला, वो क्या होता है, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, देन 0 डिग्री। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है, 21-30 से, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, हमने बताना बेसिसिटी ऑर्डर। मैंने अभी बताया ना कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो क्या करता है, बेसिसिटी को इंक्रीज करता है ना, बेसिसिटी को इंक्रीज करता है ना। तो अगर मैं यहां पे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो इससे क्या होगा, बेसिसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। तो आपको पता ही होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से इंक्रीज हो रही तो विड्रॉइंग से ऑटोमेटिकली डिक्रीज ही होगी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल ये, ठीक है, इसके साथ हमारे पास NH2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेम ही हमारे पास ग्रुप है NH2। ठीक है, यहां पे लोन पेयर है। ठीक है, यहां पे मैं कंसीडर करूंगा अब जैसे NO2। ठीक है, NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अब यहां पे देखो ये इसके विद रिस्पेक्ट टू NH2 है ना, ये तो कॉमन है सभी में। ठीक है, इसके विद रिस्पेक्ट टू ये वाला ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्थो के पैरा पे, ये ऑर्थो पे है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब मेटा पे लेंगे, NH2 है हमारे पास, अब इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, हमारे पास मेटा पे NO2 ग्रुप है। ठीक है, और जो NO2 ग्रुप होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट NH2। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, पैरा पोजीशन पे इसके विद रिस्पेक्ट टू NO2 ग्रुप। ठीक है, इसमें बताना है, अगर मैं इसको A नाम देता हूं, इसको B, ये C है और ये D है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसमें होगा। अब यहां पे देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं ना बेंजीन से। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये क्या करेगा, -m इफेक्ट लगाएगा। मैंने मीसोबेरिक इफेक्ट में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, आई इफेक्ट भी बताया, m इफेक्ट भी बताया। ठीक है, और इलेक्ट्रोमेरिक तीनों मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। ठीक है, आप देख सकते हो। तो यहां पे क्या करेगा, NO2 ग्रुप क्या हमें पता है, -m लगाता है। ठीक है, माइनस m का मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट, माइनस वाला लगाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, ग्रुप से, तो -m लगाएगा, -i भी लगाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो -i भी लगाएगा। ठीक है, सेम केस इसमें भी लगेगा -m और -i। ठीक है, और इसमें भी लगेगा -m और -i। ठीक है, इसमें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो एज इट इज ही रहेगी ना। ठीक है, तो सबसे आगे जो बेसिक कैरेक्टर में होगा वो A होगा। ठीक है, क्योंकि इस पे कोई भी फैक्टर नहीं पड़ रहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। ठीक है, कोई भी डिक्रीज नहीं कर रहा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे है। ठीक है, इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है ना, ये मतलब कोई भी मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है ना, डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है इन दोनों के बीच में। तो ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन NO2 ग्रुप बड़ी जल्दी से क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होगी, ये अवेलेबल नहीं रहेगी डोनेशन के लिए, तो लेस बेसिक होगा। ठीक है, तो B तो सबसे पीछे होगा, सबसे आगे कौन रहेगा, A। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, यहां पे क्या है, ये क्या है हमारे पास मेटा पोजीशन। और मेटा पोजीशन में मैंने बोला था कि जो हमारे पास इफेक्ट होता है मीजोमेरिक का, चाहे -i का, वो क्या है, लगता ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ कहां पे लगता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो ये क्या होगा सबसे, तो ये क्या होगा, इन दोनों से क्या होगा, इन तीनों से सबसे आगे होगा ना C। ठीक है, इन दोनों से सबसे आगे होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, हमारे पास D रह जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, तो ये होगा। अब यहाँ पे D क्यों, यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है,
अगर यहाँ पे कंपैरिजन कहें डी का और बी का, ये क्या है पैरा पोजीशन पे है, ये क्या है ऑर्थो पोजीशन पे है, ठीक है। जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे तो डिस्टेंस कम था दोनों के बीच में, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना ऐसे, तो मतलब इस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो थोड़ी सी इतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, ठीक है। मतलब अच्छी तरीके से अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो डी का होगा, ठीक है, बेसिक करैक्टर बी से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास बेसिक करैक्टर ऑफ माइंस इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जितना आज हमने सीखा उसको हम सम अप करते हैं। फर्स्ट हमने बोला था कि जो हमारे पास अगर कॉन्जुगेशन आती है तो उससे क्या होती है, बेसिसिटी डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। सो कॉन्जुगेशन से बेसिसिटी क्या होती है, अगर कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगी, अगर ज्यादा कॉन्जुगेशन होगी सिस्टम में तो बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बेसिसिटी क्या होगी, बेसिसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। सेकंड हमने पॉइंट क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किसी भी मॉलिक्यूल में तो बेसिसिटी इंक्रीज करती है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अगर जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होगी उतनी ज्यादा बेसिसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। थर्ड क्या था हमारे पास कि जो लोकलाइज्ड जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, बेसिसिटी इंक्रीज करती है। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे हमारे पास उतनी ज्यादा क्या होगी, बेसिसिटी होगी। बस यही आपने याद रखना है, 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।